दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? हो आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीड और फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, क्योंकि फीड हमेशा ही बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है। ऑनलाइन सेशन में बहुत सारी फीडिंग की क्वेरी रहती है। अभी मैं रिसेंटली मुंबई होके आया, वहाँ पे भी एक फीडिंग का ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था और मैं आने वाले वीक में DCFR में भी एक फीड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो फीड इतना मेजर और इतना वाइटल और इतनी बैंडविड्थ वाला टॉपिक है कि उस पर आप सो मैनी वीडियो, सो मैनी टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे एक्वाकल्चर में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मोर देन 5 इयर्स की, वो आपका सेंट्रिक फीड ही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे फीड और फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहले जो फीड है वो आपका है ना न्यूट्रिशनली बैलेंस होना चाहिए। जो भी हम मछली को दे रहे हैं, जो फीड है वो टेक्नोलॉजी और स्पीसीज, मतलब जिस पद्धति में मछली पाल रहे हैं और कौन सी मछली पाल रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए फीड आपका। ये बैलेंस डाइट, आप किसी मछली को जिसको चाहिए 40 प्रोटीन, उसको आप 20 प्रोटीन दोगे तो वो 2 साल में बड़ी होगी। जिस मछली को चाहिए 30 प्रोटीन, आप उसको 40 प्रोटीन दे दोगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो बैलेंस का मतलब है उसमें आपका पूरा अमीनो एसिड और लिपिड प्रोफाइल एकदम बैलेंस होना चाहिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी किसान भाइयों से कि कभी कभी वो किसी भी कंपनी का फीड यूज करें। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंट्री के स्टेट में लैब्स है। ऐसे ही कुछ पैसे खर्च करके लैब में कभी कभी दाना भी चेक कराएं। उन्हें पता चलेगा जो बैग पे लिखा हुआ है वो दाना है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ प्रॉब्लम रहती है, दाना खिलाया ग्रोथ नहीं हुई है। कंपनियां भी बार बार फॉर्मूला, उनका बैच चेंज होता है, उनका रॉ मटेरियल चेंज होता है, उनके वेंडर चेंज होते हैं, उनका सोर्स चेंज होता है, तो प्रोटीन कंटेंट वेरी हो सकता है। तो आप भी कभी कभी फ्रीक्वेंट चेक कराएं। दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए फीड वाले टॉपिक में, फीड का कंपोजिशन। उसमें क्या मिनरल है, क्या विटामिन है, एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, मतलब न्यूट्रिशनल और कंपोजिशन हो, ये दोनों हमें फीडिंग प्रैक्टिस से बड़ा ध्यान रखना है। हमें जो लोग बाग बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि केवल राइस पॉलिश और केक्स ही खिला रहे हैं, तो डेज ऑफ कल्चर बढ़ा रहे हैं, वाटर को ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यान रखना है, हमें टारगेट रखना है कि हम अपने फिश को, अपने एनिमल को बैलेंस डाइट दें, कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट दें। क्योंकि फीड का मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पूरी कंट्री में हमारा तकरीबन 12.5 मिलियन मैट्रिक टन फिश का प्रोडक्शन है इनलैंड फिश फार्मिंग का, और दाना हम खिलाते हैं 2.4 से 2.6 मिलियन मैट्रिक टन। तो देयर इज ए वेरी ह्यूज गैप। अभी हम केवल अपना जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको फीड बेस्ड कल्चर कर रहे हैं, वो तकरीबन 18 से 20% मात्र। तो देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इन द फीड पार्ट। हम लो क्वालिटी का फीड ना खिलाएं। लो क्वालिटी का जब फीड हम खिलाते हैं अपनी फिश को, तो वाटर क्वालिटी को स्पॉइल करता है। जब वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होती है तो ड्रास्टिकली वहां सारे पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, मछलियों का अनहेल्थी एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसका कि ग्रोथ, यील्ड सब पे फर्क पड़ता है। तो लो क्वालिटी फीड भी हम ना परचेज करें, ये बड़ा ध्यान रखें। हम हाई क्वालिटी का फीड परचेज करें। हमेशा ध्यान रखें अंडर फीडिंग और ओवर फीडिंग दोनों केस ना कराएं, दोनों में हम लॉस करते हैं। हम अगर उसको कम दाना दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है कि उसकी पूरी पेट फुलफिल नहीं कर रहा, हम उसे पूरा दाना नहीं दे पा रहे। ओवर फीडिंग कर रहे हैं तो वाटर भी खराब कर रहे हैं, पैसे भी खराब कर रहे हैं, मछली को भी यूज नहीं हो रहा। तो ऑलवेज अवॉइड अंडर फीडिंग एज वेल एज ओवर फीडिंग, एज वेल एज फीड वेस्टेजेस मिनिमाइज होनी चाहिए। कोई सिंकिंग फीड खिला रहा है तो प्लांक्टन में हो जा रहा है कन्वर्ट, लेकिन हमेशा जनरली सिंकिंग फीड आपका 20 से 25 मिनट और आपका फ्लोटिंग फीड हार्डली 8 से 10 मिनट में मैक्सिमम आपका कंजप्शन हो जाना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहता है। फीडिंग का शेड्यूल होना चाहिए आपका, किस साइज के मछली को कितनी बार फीडिंग करानी है आपको उसको 3 बार करानी है, 4 बार करानी है, 5 बार करानी है, एज पर साइज, एज पर फिश स्पीसीज, एज पर योर वाटर बॉडी साइज। फीडिंग का शेड्यूल होना चाहिए, आपको बड़ा ध्यान रखना। एंड एट लास्ट फीडिंग बिहेवियर आपको हमेशा रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था मछली का इंडिविजुअल, उसका स्विमिंग बिहेवियर और फीडिंग बिहेवियर, ये दोनों आपके फार्म के ही एक अंग है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप फीडिंग बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को मिनिमाइज कर लेंगे अपने फार्म पे, कोई प्रॉब्लम आने वाले के लिए। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।